ये है फैक्टो सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं मूवीज एंड टीवी सीरीज के फैक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एनिमे सीरीज कागुया-सामा लव इज वॉर के फैक्ट्स के बारे में, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी और साइकोलॉजिकल जेनर का एनिमे है। इस एनिमे के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और एक लाइव एक्शन फिल्म भी आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन 1 के एपिसोड 3 में हमें यहाँ येटी का रेफरेंस मिलता है। जब कागुया गुम हुई बच्ची को जेब्रा क्रॉसिंग से पार कराती है, तो वहाँ बच्ची बताती है कि उसका फ्रेंड उसे जेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन वहाँ जिस फ्रेंड की बात कर रही होती है वहाँ असली में अबोमिनल स्नोमैन होता है, जिसे हम कुछ सेकंड के लिए बस नोटिस कर पाते हैं। लेकिन कई व्यूअर्स ने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा। सीजन 1 के एपिसोड 4 में हम फुजीवारा को रैप करते हुए देखते हैं। इस रैप को ऐड करने का आइडिया शिनोबु निशिओका का था, जो कि इसके कैरेक्टर डिजाइनर थे। लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि उनके पास ऐसा टैलेंट है। पर उन्हें ये क्रिएट करने का आइडिया कहाँ से आया उन्हें खुद नहीं। यह बस एक कोइंसिडेंट था। लेकिन ऑडियंस को यह रैप बहुत अच्छा लगा और यहाँ सीजन 1 में फुजीवारा का कैरेक्टर सबका फेवरेट हो गया। ऑडियंस के बीच यह सीरीज कागुया-सामा लव इज वॉर के नाम से फेवरेट है। पर क्या आपको पता है इसका ओरिजिनल टाइटल नेम आईक्यू होने वाला था, क्योंकि क्रिएटर्स के हिसाब से जापानीज में आईक्यू का मतलब गहरा प्यार या फिर लंबे समय तक चलने वाला प्यार होता है। यहाँ आईक्यू किसी व्यक्ति के इंटेलिजेंस को शो करता है, जो कि हमारे कैरेक्टर्स में हमें बखूबी देखने को मिलता है। लेकिन फाइनल में इसका नाम लव इज वॉर रखा गया, जो कि मियुकी और कागुया के बीच हो रहे प्यार और टकरार को शो करने के लिए बेस्ट वर्ड था। लेकिन अगर इस सीरीज का नाम आईक्यू होता तो इसका ओपनिंग टाइटल ट्रैक ओ मिस्टर हमें सुनने को नहीं मिलता। इस सीरीज में मियुकी के जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इससे पहले बहुत सारे पॉपुलर एनिमे में मेन प्रोटैगनिस्ट को अपनी आवाज दी है। लाइक आइकॉनिक एक्टर वन पंच मैन के लिए साइतामा की डबिंग इन्होंने ही की है, और गोल्डन टाइम एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट बानरी टाडा, जिसे भूलने की बीमारी होती है, उसकी डबिंग भी इन्होंने ही की है। इसके अलावा डॉक्टर स्टोन एनिमे में इन्होंने ताइजो उकी की डबिंग की है। इस एनिमे के पहले सीजन को फिनिची ओमाटा ने डायरेक्ट किया है। ये जापानीज इंडस्ट्री में मामोरू हताकायामा के नाम से जाने आते हैं। इनके डायरेक्शन को एनिमे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कागुया-सामा लव इज वॉर में टेंशन और हैप्पीनेस को मर्ज किया है, वह काबिले तारीफ है। एनिमेशन डायरेक्टर के रूप में यह उनका कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं था। उनके अलावा उन्होंने इसके अलावा कई सारे एपिसोड्स और एनिमे सीरीज को एज एन एनिमेशन डायरेक्टर डायरेक्ट किया है। इनके द्वारा डायरेक्ट कुछ सीरीज इस प्रकार हैं: रोजन मेडन, रिकॉर्ड ऑफ ग्रेनक्रेस्ट वॉर एंड द एवर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ड्रामा नेम्ड शोवा जेनरोकू राकुगो शिनुजू। अगर आपको उनकी एनिमेशन डायरेक्शन स्टाइल अच्छी लगी तो आपको उनकी यह एनिमे सीरीज भी अच्छी लगेगी। हमें यहाँ प्रिटी क्योर सीरीज का रेफरेंस मिलता है, क्योंकि इस सीरीज में चिका फुजीवारा की जिसने जापानीज डबिंग की है, उस वॉइस एक्ट्रेस का नाम कोनोमी कोहारा है। और ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने प्रिटी क्योर सीरीज में लाला हाइगोरोमो की डबिंग की है, जिसे प्रिटी क्योर सीरीज में क्योर मिल्की के नाम से जाना जाता है। एनिमे सीरीज में हमें यह रेफरेंस तब पता चलता है जब फुजीवारा यहाँ सोच रही होती है कि इशिगामी अपना पूरा हॉलीडे प्रिटी क्योर सीरीज देखने में और वीडियो गेम खेलने में बिता देगा। इस इंसिडेंट से हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि फुजीवारा की वॉइस एक्ट्रेस ने यहाँ जानबूझकर प्रिटी क्योर सीरीज का रेफरेंस दिया है। सीजन 1 के एपिसोड 3 के एंडिंग में हमें फुजीवारा का अमेजिंग डांस दिखाई देता है, और इसके साथ हमें एक नया सॉन्ग सुनने को मिलता है, जो कि हमने बाकी एपिसोड में नहीं सुना था। यह कागुया-सामा लव इज वॉर का वन ऑफ द आइकॉनिक सीन था। यहाँ फुजीवारा के डांस को एनिमेट करने के लिए एनिमेटर्स ने एनिमेशन की स्पेशल टेक्निक रोटोस्कोपिंग का उपयोग किया। इस टेक्निक में होता यह है कि लाइव एक्शन मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर एनिमेशन स्टाइल में सीन बाय सीन ट्रेस करते हैं, जिससे यह रियल फील होता है। इसके यूनिक एनिमेशन, डांसिंग स्टाइल और टाइटल ट्रैक को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला। कागुया-सामा लव इज वॉर की एनिमे सीरीज कई मामलों में इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द बैम्बू कटर और द टेल ऑफ द प्रिंसेस कागुया, जो कि जापान में क्लासिक जापानीज स्टोरी पर बेस्ड है। जब कागुया एडल्टहुड के एज में होती है, तो वह उस विलेज की वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी में से एक होती है। तब कागुया के पिता विलेज से 5 कैंडिडेट लेके आते हैं, जो प्रिंसेस कागुया के लिए डिजर्वेबल और आइडियल हस्बैंड साबित हो सके। कागुया के पिता उसे कहते हैं कि तुम इन 5 में से किसी एक से शादी कर लो। शुरू में कागुया शादी करने से बिल्कुल रिफ्यूज कर देती, बट एज ए गुड गर्ल वह मान जाती है और कहती है कि इन 5 कैंडिडेट्स में जो मेरे द्वारा दिए गए टास्क को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेगा, तो वह उस व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार कर लेगी। लेकिन प्रिंसेस कागुया द्वारा दिए गए टास्क इतने कठिन होते हैं कि कोई भी इन्हें पूरा नहीं कर पाता और सब हार जाते हैं। इसमें हमारे सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट मियुकी शिरोगाने का नाम बेस्ड है ऑन द 4th कैंडिडेट हु वांटेड टू मैरी प्रिंसेस कागुया। अब बात करें इस एनिमे से रिलेटेड माइनर फैक्ट्स के बारे में। यह वर्ल्ड की वन ऑफ द पॉपुलर रोमांस मांगा बनी, जिसने अब तक 3.5 मिलियन से भी मैक्सिमम कॉपीज सोल्ड की है। कम फैन सर्विस होते हुए, हैरम एलिमेंट्स ना होने के बावजूद भी यह बहुत पॉपुलर हुई और इसने एक तरह से हैरम जेनरा को ओवरटेक कर दिया। जिस हफ्ते इसकी मांगा ने 100 चैप्टर्स कंप्लीट किए, उसी हफ्ते इसके एनिमे अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट की गई। अब बात करें इस एनिमे से रिलेटेड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट के बारे में। इन 2020 कागुया-सामा लव इज वॉर won the 65th सुकाकाकुन मंगा अवार्ड इन द जनरल कैटेगरी।
2020 में हुए क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स में कागुया-सामा लव इज वॉर को चुना गया फॉर द बेस्ट कॉमेडी एंड बेस्ट कपल एंड बेस्ट क्रिएटेड एंडिंग सीक्वेंस विच कंटेन्स सॉन्ग चिकाटो चिका चिका। चिका फुजिवारा को नॉमिनेट किया गया फॉर द बेस्ट गर्ल कैरेक्टर इन द एनिमे। नाउ कम टू सीजन 2। The second season of the Kaguya-sama Love is War anime was selected for the best comedy and the main character of the series. Kaguya Shinomi was selected for the best girl character in the anime. कागुया-सामा लव इज वॉर के हर एपिसोड में हम देखते हैं कि नरेटर एक्सप्लेन करता है कि हु वॉन द टुडेज बैटल। तो नरेटर के हिसाब से सीजन 1 में शिरोगाने विंस 5 टाइम्स, loses 7 times and Kaguya wins 5 times and lose 5 times. No result on 3 battles and 1 tie. सीजन 1 के एपिसोड 9 में यहाँ कोई बैटल नहीं हुआ। इसी तरह सीजन 2 में शिरोगाने 5 times wins and 3 times lose and Kaguya 3 times win and 1 time lose. As of टीम स्टूडेंट काउंसिल विंस 1 टाइम एंड लूज 1 टाइम। यहाँ मैंने अदर कैरेक्टर्स के विनिंग और लूजिंग को इंक्लूड नहीं किया है। अब बात करें इसके सीजन 3 की, तो इसकी अनाउंसमेंट हो गई है लेकिन डेट की पुष्टि नहीं की गई। इसके ओवीएस सीरीज की रिलीज ईयर 2021 को रखी गई है, मतलब यह इसी साल रिलीज होनी है। इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कागुया-सामा लव इज वॉर फैक्ट सीरीज गॉट 50 likes, then I upload second part of the fact video. So that's a wrap up on this video. For the second part, you have to just like, share and subscribe the channel. Oh, love me, Mr.